नमस्कार। इस वीडियो में देखते हैं कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए मई 2025 कैसा रहेगा। मई के मंथ में 1 मई से 15 मई तक सूर्य आपके दिग्बली हैं कर्म स्थान पे, यानी कोई रिकग्निशन आपको वर्क प्लेस पे, बिजनेस हो या जॉब हो, कोई रिकग्निशन मिलेगा। अगर व्यापार में है, बिजनेस में है, तो आपके कस्टमर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, ऑर्डर्स आपके बड़े मिलेंगे। और जॉब में है तो कोई अवार्ड या ऐसी अच्छी सिचुएशन आपके साथ आ सकती है जहां सुपीरियर्स का स्पेशल प्रिविलेज और फेवर और प्रोफेशनल रिकग्निशन एंड सोशल रिकग्निशन दोनों ही आपको 15 मई तक, 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक, यानी मई की बात करूं तो 1 मई से 15 मई तक सूर्य दिग्बली हैं कर्म स्थान पे। यहाँ पे बुध आदित्य योग भी बन रहा है। तो 15 मई तक सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है। सिर्फ आपको अपना जरा सा ईगो कंट्रोल रखना है, क्योंकि सूर्य ईगो का भी कारक है। तो ईगो हैसल्स में अगर आप हंग ना हो, ना पड़े, तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी कुंडली में बनी है। 15 मई से 15 जून जो सेकंड हिस्सा है, दूसरा पार्ट है मई का, तो 15 मई से सिर्फ 31 मई तक नहीं, बल्कि 15 मई से 31 मई एंड 15 जून तक, तो एक महीने का फेज है 15 मई से 15 जून, जब यही सूर्य आपके धन भाव में रहेंगे, यानी 11th हाउस जो कि सबसे शुभ घर माना जाता है 12 घरों में, वहां पे सूर्य रहेंगे। ये आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं, दूसरे घर के स्वामी हैं, धन स्थान के स्वामी हैं। तो धन स्थान के स्वामी जब यहाँ पे लाभ स्थान के स्वामी धन के घर में जाते हैं 11th हाउस में, या 11th लॉर्ड जब सेकंड में जाते हैं, तो ये बहुत रिच लोगों की कुंडली में होती है ऐसी पोजीशन। जन्म कुंडली में जब सेकंड हाउस और सेकंड एंड 11th का आपस में एक्सचेंज होता है, या फिर कोई भी एक प्लैनेट, सेकंड का प्लैनेट 11th में बैठ जाए या 11th हाउस का प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठ जाए, तो 15 मई से 15 जून तक आपके सूर्य जो कि सेकंड हाउस के प्लैनेट हैं, यहाँ पे कैश फ्लो आपको बहुत अच्छा आपके लिए पोजीशन रहेगा कैश फ्लो का। तो जो भी आपकी अप्रिसिएशन फर्स्ट 15 दिन में आपको अपने वर्क प्लेस पे अप्रिसिएशन मिलेगा, जॉब में है तो, और बिजनेस में है तो वहां भी आपको एक सक्सेस मिलेगी 15 मई तक। और 15 मई से कैश फ्लो की पोजीशन 15 जून तक पूरी तरह से बनी हुई है। लेकिन इसको सुन करके सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचने के जगह पे अगर लॉन्ग टर्म मैं देखता हूं, तो लॉन्ग टर्म देखना जरूरी है। प्लानिंग के तहत फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को भी देखना जरूरी है, आपके वर्क प्लेस को भी देखना जरूरी है, यानी काम धंधे को देखना जरूरी है। तो जहां मैंने अच्छा अच्छा बताया है पहले 15 दिन, और 15 दिन के बाद भी फिर एक महीना भी कैश फ्लो से रिलेटेड खास करके, तो वहां पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नजरिया, यानी एक लंबे अरसे का की नजरिया देखना बहुत जरूरी हो जाता है। उसमें ये आपके बृहस्पति 12th हाउस में जाएंगे, दुर्भाग्य स्थान, खर्च का स्थान, यहाँ पे जाएंगे बृहस्पति 14 मई से लेकर के 2 जून 2026 तक। ये पूरा एक साल का फेज है। बीच में 18 अक्टूबर, इस साल के 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक, ये 49 दिनों के लिए बेशक ये लग्न में आएंगे। लेकिन अभी मैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में एक साल जो दुर्भाग्य स्थान पे रहेंगे बृहस्पति, फाइनेंस के कारक हैं। फाइनेंस का पूरा पूरा श्रेय, पोर्टफोलियो, अगर फाइनेंस चेक करना है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, उसमें हम बृहस्पति की पोजीशन को सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन में से मानते हैं। तो गुरु का गोचर 12वें स्थान पे खर्चे के भाव से, दुर्भाग्य स्थान से, यानी आपको अपने खर्चे कंट्रोल में रखने होंगे। कोई बड़ा रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेना है, कोई रिस्क टेकिंग वाले डिसीजंस नहीं लेने हैं, खास करके फाइनेंस से रिलेटेड। लॉ कोई बड़ा, अपने से ज़्यादा बहुत बड़ा लोन नहीं लेना है। कुछ ऐसे बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस जो भी हों आपको, वो आपको पॉज पे रखना है। इसका दूसरा कारण एक बहुत बड़ा है, क्योंकि केतु का गोचर भी जहां बृहस्पति 14 मई को जा रहे हैं इस साल, वहीं 18 मई को 4 दिन बाद ही केतु आपके दूसरे स्थान पे हाउस ऑफ इनकम यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ केतु एक असंतोष बना करके रखेंगे इनकम से रिलेटेड। तो आपको
18 मई से लेके इस साल 2025 के 5 दिसंबर 2026 तक 18 महीने केतु यहाँ रहेंगे आपके सेकंड हाउस में, हाउस ऑफ इनकम में। तो यहाँ पे असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन, अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं, असफलता आपको देंगे इनकम से रिलेटेड। तो अब 2 बड़े फैक्टर्स ऐसे आ गए, एक बृहस्पति का 12वें स्थान पे जाना और एक केतु का सेकंड हाउस पे जाना। तो जहाँ आपके फाइनेंशियल पोजीशन की बात आ रही है लॉन्ग टर्म के लिए, वहाँ हम ये देख रहे हैं कि बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। खास करके इसलिए मई में जो सक्सेस है, खास करके 1 मई से 15 मई तक प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, सोशल रिकॉग्निशन, फिर 15 मई से 15 जून तक कैश फ्लो। लेकिन इससे खुश होकर के कोई रॉन्ग डिसीजन, बड़ा कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले लीजिए जिसके कारण, और या रिस्क नहीं ले लीजिए जिसके कारण आपको लॉन्ग टर्म पे परेशानी आए। यहाँ पे बृहस्पति, 5वीं दृष्टि बृहस्पति की आपको चौथे घर में पड़ रही है, ये चौथा घर है। तो हो सकता है कि कोई आप घर खरीदने का भी प्लान करें, रियल एस्टेट से रिलेटेड फ्लैट लें या कोठी लें या कोई ज़मीन लें। तो ऐसी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप सोचें वहाँ पे, क्योंकि 5वीं दृष्टि चौथे घर पे पड़ रही है। लेकिन आपको वहाँ पे अपनी प्लानिंग ऐसे रखनी है कि लोन लेकर के भी ये हो सकता है ये चीज़ आपको सफलता की ओर, सफलता मतलब आपको रियल एस्टेट के तरफ ले जाए कि आपको परचेज़ करवा दे। ये अच्छी बात है कि एक फिक्स प्रॉपर्टी लेना, इसलिए मैंने सफलता वर्ड यूज़ किया। लेकिन वहीं ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड आपको कोई ज़्यादा लोन लेकर के जिसको सर्विस नहीं किया जा सके आगे चल के, या जिसके कारण आप पूरे टाइम टेंशन में रहें, ऐसा आप लिमिट करके रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे मई के मंथ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपकी कुंडली दिखा रही है। कर्क लग्न वालों की, कैंसर एसेंडेंट वालों की, आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, बहुत फाइन ट्यून्ड लोग होते हैं, रिफाइंड होते हैं। फाइन ट्यून्ड से मेरा मतलब है रिफाइंड, सेंसिटिव। और लेकिन अभी यहाँ पे मई के मंथ में 15 दिन तक तो जैसे रिकग्निशन आपको मिल रहा है, कोई अवार्ड वाली सिचुएशन मिल रही है, जॉब में है तो एप्रिसिएशन प्रोफेशनली मिल रहा है, करियर से रिलेटेड, या फिर बिजनेस में है तो कस्टमर से बहुत अच्छी डील हो पा रही है, बड़े-बड़े कस्टमर्स आपको मिल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में ऐसी माया में आप ना आ जाइएगा जिसके वजह से आप कोई बड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें और वो बड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग आप पे भारी पड़ जाए। वहीं पे देखिए ये अच्छी बात है कि आपके दशम से दशम, यानी शनि 7वां स्थान जो है, दशम स्थान से दशम स्थान भावत भावम के हिसाब से, यानी 7वां घर के स्वामी शनि जो हैं वो आपके भाग स्थान पर आए हुए हैं। भाग स्थान से शनि का गोचर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइफ में, कोई बड़े डिसीजंस को लेकर के आते हैं और नसीब का साथ आपका देंगे। आपके स्पाउस के साथ आपकी लंबी जर्नी, लॉन्ग जर्नी हो सकती है और यहाँ पे आपके बेनिफिट्स फॉरेन एनआरआई से, मल्टीनेशनल से, एनआरआई से जो नॉन रेजिडेंशियल रेजिडेंट इंडियंस हैं, या एमएनसी से, या कोई भी ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस हो, उससे बेनिफिट आपको मिल सकता है डेफिनेटली। और भाग्य का साथ आपका यहाँ मिलेगा। आप स्पाउस के साथ मई के मंथ तक 28 जनवरी से शुक्र यहाँ पर हैं और उच्च के हैं, यानी आपके नसीब के स्थान पे, यानी भाग्य स्थान पे शुक्र हैं उच्च के पूरे मई के मंथ में। ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात है मई के मंथ में कि नसीब का साथ आपका मई के मंथ में बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद भी शनि की यहाँ से गोचर, शनि का गोचर 29 मार्च 2025 से लेकर के वन गो में 2 साल, यानी 2 जून 2027 तक यहाँ पे शनि का गोचर है। फिर 20 अक्टूबर 2027 से लेकर के 4 महीने यानी फरवरी 2028 तक शनि का गोचर भाग स्थान पे रहेगा। तो भाग स्थान पे शनि का गोचर अपना बहुत इम्पोर्टेंट और इम्प्रूवमेंट वाला, यानी आपके नसीब को के साथ कुछ ना कुछ आपके लिए बड़ा लेकर के आएंगे शनि यहाँ पे। मंगल का वहाँ 3 अप्रैल से 7 जून तक मंगल का आपके लग्न में रहना, यहाँ पे कोई झगड़ा करा सकता है। तो पहले ही 15 मई तक कोई ईगो इश्यूज़ के लिए मैंने थोड़ा-सा वार्न किया है कि ईगो इश्यूज़ को केयरफुली, टैक्टफुली हैंडल करना है।
और एग्रेशन में आपको नहीं आना है 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून तक, क्योंकि यहाँ पे मंगल आपके लग्न में है। मैरिज के लिए देखिए, जो लोग शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, इस साल मैरिज का योग नहीं दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, तो स्टूडेंट्स के लिए मई का मंथ, अगर मई की मंथ की बात करूँ, तो मई में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, खास करके 1 मई से लेके 15 मई तक, जब सूर्य दिग्बली है, जो कि 14 अप्रैल 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक यहाँ पे रहेंगे। तो इस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन है। और लेकिन लॉन्ग रन में बात करें तो बृहस्पति का अध्यात्म के घर में जाना 4, 8, 12, यानी जहां 12वें स्थान पे बृहस्पति इस वक्त पे हैं, 14 मई को आ जाएंगे 1 साल के लिए। तो आपको प्लानिंग करनी है कि अगले 12 साल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अगले 12 साल जॉब नहीं मिलेगी, आप आपकी जो नेक्स्ट 12 ईयर्स पूरे साइकिल जो बृहस्पति फिर से करेंगे उसकी प्लानिंग करवाते हैं। यानी अध्यात्म के घर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। जब आप अपने अध्यात्म से रिलेटेड कार्य करेंगे, तो उसको शनि जैसे ही गुरु जैसे ही लग्न की ओर आएंगे और या लग्न में आएंगे, या 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर तक बृहस्पति यहाँ रहेंगे, तो बहुत और उच्च के रहेंगे, एग्जॉल्टेड रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे। इस वजह से तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे यहाँ पे। और फिर अगले साल दोबारा जब आएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स। तो वन नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड, ये प्रिपरेशन का बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, अध्यात्म से जुड़ सकते हैं और आगे की सक्सेस की प्लानिंग कर सकते हैं। बिजनेस और जॉब के लिए मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि बिजनेस और जॉब के लिए 1 मई से लेके 15 जून तक पूरा ही पीरियड बहुत फेवरेबल है। लेकिन लॉन्ग रन में आपको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी बड़ा डिसीजन हो, उसको बहुत केयरफुली और टैक्टफुली हैंडल करना है। अगर वहाँ पे आपने गलती की, तो फिर आप बाद में नहीं बोलिएगा कि हम लोगों ने, ज्योतिष ने आपको वार्निंग नहीं दी थी। आपको केयरफुली हैंडल करना है। और आई डोंट सी, अगर केयरफुली आप हैंडल करते हैं, गो स्लो करते हैं हर डिसीजंस को फाइनेंशियल से रिलेटेड, अगर आप स्लोली लेते हैं, कॉशियसली लेते हैं और ओवर स्पेंड नहीं करते, तो ज जिनकी कुंडली में, तो आपकी गोचर की कुंडली में जिनकी बृहस्पति है सिर्फ, उनके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेशक यहाँ केतु भी आ रहे हैं, लेकिन जिनके जन्म कुंडली में, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में दशा चल रही है मंगल की, मंगल की दशा चल रही है, क्योंकि आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, और मंगल आपके स्थित हैं, मान लीजिए 8वें स्थान पे, जहां राहु का गोचर हो रहा है, तो फिर वो और ज्यादा खराब रिजल्ट देंगे। या मैं क्लियर एग्जांपल देता हूं, अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में 12वें स्थान पर है और उसकी दशा चल रही है, तो फिर गोचर का 12th हाउस से गोचर, बृहस्पति का गोचर आपके लिए ज्यादा खराब साबित हो सकता है। लेकिन अन्यथा गोचर के बेसिस पे, सिर्फ गोचर अगर है, तो अगर आपने अपने प्लानिंग को दुरुस्त रखा, कॉशियस रहे, तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंड टैकल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ें, और श्री सूक्तम और विष्णु सहस्त्रनाम, इन दोनों का पाठ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे देख करके एक कंटिन्यूटी में लेकर के चलें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्रनाम खास करके केतु के लिए मैंने यहाँ बोला है, स्ट्रीट डॉग्स को भी आप फीड करा सकते हैं। और विष्णु सहस्त्रनाम बृहस्पति के लिए मैंने भी बोला है, श्री सूक्तम। जो हेल्थ के लिए जो कंसर्न है, वो क्रोनिक डिजीजेस के लिए है, लंबी बीमारी के लिए, जिनकी बढ़ती उम्र है और उनको पहले से कोई बीमारी है, तो वो फ्लेयर अप हो सकता है। नई बीमारी कोई ऐसी हो सकती है, क्योंकि अभी 18 मई से लेकर के 2025 के 5 दिसंबर तक, नेक्स्ट ईयर 2026 तक राहु का गोचर 8वें स्थान पे रहेगा। तो कोई ऐसी लंबी बीमारी जिसकी डायग्नोसिस आपको जल्दी पता ना चले, और वो अंदर ही अंदर वो हो रह सकती है, जिसकी डायग्नोसिस जल्दी पकड़ में नहीं आता है। राहु से रिलेटेड कोई भी बीमारी या केतु से रिलेटेड जब होती है, तो इसकी डायग्नोसिस बहुत देर बाद होती है। तो उससे केयरफुल रहें। एंड फाइनेंशियल कंसर्न आपके कुंडली में मुझे दिख रहा है कि आप लॉन्ग टर्म अगर फाइनेंशियल प्लानिंग अभी से कोई बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं कुछ गुड डेट्स मंथ के, मई मंथ के कुछ गुड डेट्स और कुछ कुछ केयरफुल डेट्स। तो 3 मई से लेके 6 मई, पहले और दूसरे घर का चंद्रमा है, ये अच्छे डेट्स हैं।
इसका मैं कम्युनिटी सेक्शन में बोर्ड का आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के वो रख सकते हैं। 8 मई से लेके 14 मई 3 थर्ड हाउस से लेके 5th हाउस का चंद्रमा है, ये एवरेज पीरियड रहेगा। 18 एंड 19 मई 7th का मून है, ये भी फेवरेबल है। 22 मई को दोपहर 1 बजे से लेके 28 मई के दोपहर 1 बजे तक, ये प्रोफेशनली इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और गुड डेट्स हैं। फिर 30 मई को 4 बजे शाम से लेके 31 मई के यहाँ पे पहले के चंद्रमा है फर्स्ट हाउस के, जहाँ पे मंगल है। केयरफुल डेट्स में फर्स्ट एंड सेकंड में है, 12वें का चंद्रमा है, 7th में है, क्योंकि केतु के गोचर के ऊपर से चंद्रमा का गोचर है, तो ये स्ट्रेस भरा दिन होगा, टेंशन वाला दिन होगा। 15 मई दोपहर 2 बजे से लेके 17 मई तक ये छठे का चंद्रमा है, यहाँ भी आपको स्ट्रेस और टेंशन हो सकता है। 20, 21 और 22 दोपहर 22 को दोपहर 1 बजे तक ये 8वें का चंद्रमा है, और 28 मई 1 बजे दिन दोपहर से लेके 30 मई के शाम 4 बजे तक 12वें का चंद्रमा है। यहाँ गज केसरी योग का लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 12th हाउस में हो रहा है, तो ये खर्चे में ही परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंस आपको कंट्रोल रखना है। मई के पंचांग के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो है बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को, कृष्ण अमावस्या 26 मई को, जिसको वट सावित्री भी बोलते हैं, और प्रदोष व्रत 9 और 24 मई को। तो ये था वीडियो कर्क लग्न वालों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए मई 2025 का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।